सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सपा ने ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर दिया था। एक सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी कि अखिलेश उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, वो थी कन्नौज की लोकसभा सीट। लेकिन सोमवार को उस सीट पर अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट देकर उन कयासों पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने विराम लगा दिया। इसके साथ ही ये भी तय हो गया कि अखिलेश इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे और वो करहल विधानसभा सीट से विधायक ही रहेंगे। यानी 25 साल के राजनीतिक जीवन में अखिलेश यादव दूसरी बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर लोकसभा चुनावों में 100% का स्ट्राइक रेट रखने वाली अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में क्यों नहीं उतर रहे? आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर। अखिलेश यादव को अगर लोकसभा चुनाव लड़ना होता तो वो आजमगढ़ या कन्नौज से अपनी ताल ठोक देते। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव प्रदेश की ही राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं और पार्टी और संगठन को और मजबूत करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सपा ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव तो कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना दिया है। इन दोनों ही सीटों से अखिलेश यादव लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। यूपी में भाजपा की सरकार है और समाजवादी पार्टी यहां विपक्ष की भूमिका में। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नेता विरोधी दल। अगर अखिलेश लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो उन्हें नेता विरोधी दल का पद छोड़ना होगा। विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देना होगा। ऐसे में सपा को शिवपाल यादव या फिर किसी अन्य नेता को विरोधी दल बनाना पड़ेगा। इस तरह से प्रदेश की राजनीति में उनका प्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव कम हो जाए। अखिलेश यादव ये भी नहीं चाहते कि वे शिवपाल यादव को नेता विरोधी दल बनाएं, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच भले ही इस समय रिश्ता सामान्य हो, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। जानकारों की माने तो यूपी में भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी ही नंबर 2 पर। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। अब अखिलेश यादव की नजरें 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों पर टिकी। अखिलेश यादव इसकी तैयारी में अभी से जुट गए। 2012 से 2017 तक यूपी में सपा सरकार के वे मुखिया रहे। ऐसे में 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद अब अखिलेश यादव की हर संभव ये कोशिश होगी कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाए। अखिलेश यादव भी ये बखूबी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में गठबंधन की सरकार का आना आसान नहीं है। ऐसे में वो यूपी में ही अपनी पार्टी को मजबूत कर 2027 में प्रदेश की सत्ता में आना चाहेंगे। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।